नमस्कार। कक्षा 11वीं, विषय हिंदी, आरोह भाग 1 से आज हम बात करेंगे। पद्य पाठ संख्या 5, घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक लंबी कविता है। इस कविता का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने कुछ काव्यांश की बात की थी। आगे के काव्यांश की व्याख्या इस वीडियो के द्वारा समझते हैं। पृष्ठ संख्या 154 से आगे बढ़ते हैं। दाहिनी ओर का अंश। चार भाई चार बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर, पांचवे का नाम लेकर। इस काव्यांश में कवि कल्पना कर रहे हैं और अपने घर के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो कवि कल्पना करते हैं कि उनके जो 4 भाई और 4 बहनें हैं, वे क्या कर रहे होंगे। तो कवि सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि 4 भाई और 4 बहनें खेलते होंगे या खड़े होंगे, जिनमें भाई सहयोग, कर्मठता और सहारा देने का प्रतीक है और बहन प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। ये सब आपस में खेल रहे होंगे या खड़े होंगे और पिताजी की नज़र उन पर पड़ी होगी। उन्होंने इन सभी को देखा होगा जब वे गीता पाठ और व्यायाम करके नीचे आए होंगे। तो जब पिताजी की नज़र इन पर पड़ी होगी तो वे जो कि साहसी हैं, दृढ़ निश्चय है, जिन पर बुढ़ापा कभी अपना प्रभाव नहीं छोड़ सका, जो उत्साह और उमंग से भरे हैं, वे भी इन सभी को देखकर और उनके बीच में मुझे न पाकर व्यथित हो गए होंगे, भावुक होकर रो पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर, पांचवे का नाम लेकर। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसा साहसी व्यक्ति भी थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए भावुक हो उठता है और अपना साहस खो बैठता है और उस भाव अतिरेक में उनकी आंखें भर आई होंगी अपने 5वें पुत्र को याद करते हुए। तो इन पंक्तियों में पुत्र वियोग से व्यथित एक पिता की दयनीय स्थिति का चित्रण कवि ने किया है। आगे का अंश पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 155। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। यहाँ सोने पर सुहागा मुहावरे का जो प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु या व्यक्ति का बहुत अच्छा होना, और यहाँ कवि ने अपने लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया है क्योंकि वे सभी भाइयों में सबसे अधिक प्रिय है अपने पिताजी को। पिताजी उन्हें सोने पे सुहागा कहा करते थे। कवि कह रहे हैं कि पांचवा मैं हूँ अभागा, अर्थात वे 5वें पुत्र हैं किंतु अभागे हैं। अभागा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे आज घर से दूर है, और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने बताया है कि वे अपने माता पिता के 5वें पुत्र हैं और वे कहते हैं कि उनके पिता उन्हें सोने पे सुहागा अर्थात अन्य पुत्रों से श्रेष्ठ मानते हुए बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते थे, और आज उनके वे सारे स्वर्ण बेटे साथ है, किंतु जो सर्वाधिक प्रिय था, जो सोने पे सुहागा था, वो उनके पास नहीं है। और इसीलिए उन्हें अपने 4 बेटे, जो वैसे तो सोने जैसे बहुत अच्छे हैं, परंतु 5वें की अनुपस्थिति में पिताजी को आज वे 4 बेटे भी तुच्छ या हीन लग रहे होंगे। कवि खुद को यहाँ अभागा बता रहे हैं क्योंकि वे अपने पिता को सबसे ज्यादा प्रिय है, किंतु
कवि सोचते हैं कि मैंने ही उन्हें आज इतना दुख दिया कि वे व्यथित है। इसलिए कवि अपने आप को भाग्यहीन कहते हैं, अभागा कहते हैं। क्योंकि कवि जेल में है और इसी कारण कवि के जेल में होने के कारण ही पिता दुखी है। यानी कि कवि खुद को समझते हैं कि पिता को कष्ट पहुंचाने वाला मैं ही हूं। यहाँ कवि का पिता के प्रति जो स्नेह है उसका चित्रण हुआ है। आगे का काव्यांश देखते हैं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। इन पंक्तियों में कवि की माँ उनके पिताजी को सांत्वना दे रही हैं, समझा रही है। कहती है हमारा बेटा भवानी वहाँ जेल में अच्छे से रहता होगा, आप क्यों दुखी होते हो, क्यों आंसू बहा रहे हो। कवि कहते हैं कि यह कहते हुए कितना दुख सहन किया होगा माँ ने, कितना दुख बहा होगा। माँ कहती है कि वह तो आपका मन समझकर और अपनापन समझकर ही जेल गया है। आपको ये अच्छा लगेगा, सही लगेगा, इसीलिए वह जेल गया है। और गया है तो ठीक भी है, देश हित के लिए गया है। देश हित के लिए जेल जाकर तो उसने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। इस प्रकार यह बात कहकर वह अपने पुत्र की देशभक्ति पर गर्व और अभिमान दिखा रही है और कह रही है कि यह तो तुम्हारी ही लीक है। यानी ये तो आपका ही रास्ता है, आपकी ही परंपरा है। बेटे ने तो पिताजी के जो आदर्श है, देशभक्ति को सर्वोपरि रखने की जो परंपरा है, उसी का पालन किया है। यानी कि जो पिता का आदर्श का रास्ता है, उसी की परंपरा का उसने निर्वाह किया है जेल जाकर। इसलिए आपको दुखी नहीं होना चाहिए, ये तो आपकी इच्छा अनुसार ही कर रहा है, ऐसा आपको समझना चाहिए। आगे का अंश पढ़ते हैं। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह होवो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। इन पंक्तियों में भी कवि के माता पिता के बीच का संवाद है। कवि की माँ कवि के पिताजी को समझाते हुए कहती है कि उनका बेटा देश हित को सर्वोपरि मानकर जेल नहीं जाता तो अपने देश के लिए जो कर्तव्य का बोध है उसे नहीं समझता और देश के हित के लिए वह जिस रास्ते पर चला है उस रास्ते पर वह आगे नहीं बढ़ता। अगर पीछे हट जाता तो मेरी कोख लज्जित होती, अर्थात मुझे शर्मिंदगी होती। लेकिन आज मैं गर्व से, अभिमान से ये बात कहती हूँ कि हाँ, मेरा बेटा देश हित के लिए जेल गया है। कवि की माँ पिताजी से भी कहती है कि तुम्हें भी अपने आप को कच्चा नहीं करना है, रोना नहीं है, अपने आप को दृढ़ करना है, नहीं तो भावुकता का असर घर के अन्य सदस्यों यानी कि बच्चों पर भी पड़ेगा और फिर वे भी रो पड़ेंगे। फिर कवि कहते हैं कि पिताजी ने तब क्या कहा होगा। तब पिताजी ने कहा होगा, कितनी वेदना, कितने दर्द को छुपाकर उन्होंने ये कहा होगा कि मैं कहाँ रोता हूँ, मैं नहीं रोता, नहीं धीरज खोता हूँ। इन पंक्तियों में माता की धीरज और पिता की भावुकता का सुंदर चित्रण किया गया है। आइए आगे का अंश पढ़ते हैं। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। यहाँ
कवि सावन को संबोधित करके कहते हैं कि हे लोगों को खुशियां प्रदान करने वाले शुभ और मंगलदायक सावन, तुम बरसो। तुम्हारे बरसने से सभी को प्रसन्नता मिलती है, लेकिन मेरे पिताजी की आंखों को बरसने न देना। वे अपने पांचवें पुत्र को याद करके दुखी ना हो, रोए ना। कवि आगे कहते हैं कि मेरा संदेश उनको देकर कहना कि मैं यहाँ बहुत आनंद में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, सुख से रह रहा हूँ, किंतु केवल एक कमी है कि मैं घर पर नहीं हूँ। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। तो यहाँ कवि ने यह जो कहा है कि घर नहीं हूँ बस यही है, यही दुख है कि मैं घर पर नहीं हूँ। ये बस कहने में कवि की व्यथा मालूम हो जाती है। आगे की दो पंक्तियों में कवि स्वयं को संबोधित करके कह रहे हैं कि मैंने उनको कह तो दिया कि मैं घर पर नहीं हूँ, बस यही दुख है, परंतु घर से दूर होकर रह पाना कितना कठिन है। इस दुख को मैं भोग रहा हूँ और यही दुख मेरे जीवन को नीरस बना रहा है। यह बस बड़ा बस है। आगे का अंश पढ़ते हैं। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। यहाँ इन पंक्तियों के द्वारा कवि सावन को दूत बनाकर अपने माता पिता तक संदेश पहुँचाना चाहते हैं और सावन से कहते हैं कि उनसे कहना धीरज रखें, उन्हें धैर्य बंधाते रहना, उन्हें ढाढ़स बंधाते रहना और उन्हें बताना कि मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, साहित्य का अध्ययन करता हूँ, रचनाएं लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ और अपना समय बर्बाद नहीं करता। कुछ न कुछ काम करता रहता हूँ और साहित्य में अपना योगदान देकर अपना नाम करता रहता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि जेल के अन्य लोग भी यही चाहते हैं कि वे शोक न करें, दुखी न हो। जेल में उनका पुत्र है तो वे दुखी न हो। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। यानी कि जेल में रहने वाले और जो लोग हैं वे भी यही चाहते हैं कि कवि के माता पिता शोक न करें, दुखी न हो। आगे का काव्यांश पढ़ते हैं। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यों कहना अस्त हूँ मैं। आगे कवि कहते हैं कि मैं मस्त हूँ, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। मैं सूत काटता हूँ चरखे से। हे सावन, तू मेरे माता पिता से कहना कि मैं गांधी जी के आदर्शों पे चलता हूँ और गांधी जी के निर्देश पर सूत काटता हूँ और काम में व्यस्त रहता हूँ। मुझे कोई कमी नहीं है यहाँ। आगे कवि यह भी कहते हैं कि मैं अच्छे से खाता पीता हूँ, मैं आनंद में हूँ। इसका अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि मेरा वजन 70 सेर है, अर्थात 63 किलो है। तो मेरा वजन भी बढ़ गया है, वजन कम नहीं हुआ। बहुत सारा भोजन मैं करता हूँ, मैं कूदता हूँ, खेलता हूँ और किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती है तो मैं उसका भी सामना करता हूँ, दुखों को ठेलता हूँ, हटा देता हूँ। यानी कोई कष्ट आता है तो उसका भी मैं डटकर सामना करता हूँ। यानी मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, यही वे कहना चाहते हैं। और आगे वे कहते हैं कि और कहना मस्त हूँ मैं, ये न कहना
अस्त हूँ मैं, यानी मेरी निराशाओं को, मेरे दुख को तुम जानते हो, पर इस बात को तुम उन्हें मत बता देना। कवि नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई भी बात सावन वहां जाकर कहें और उन्हें दुख पहुंचे। तो कवि सावन के द्वारा अपनी कुशलता का संदेश भेज रहे हैं, सावन को सावधान भी कर रहे हैं कि माता पिता को दुख हो ऐसी कोई भी बात तुम न करना। आइए आगे का अंश पढ़ते हैं। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवे को वे न तरसें। इन पंक्तियों में कवि सावन को निर्देश दे रहे हैं कि तुम उनसे क्या कहना और क्या नहीं कहना। कहते हैं कि देखो, तुम उनसे ये न कहना कि मैं रात भर जागता रहता हूँ और जैसा मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, मेरी जो मनःस्थिति है उसके बारे में तुम सही सही बातें मेरे पिताजी के सामने मत बोल देना, मेरे दुखों को मत बताना, यह मत कहना कि मैं रात को सो नहीं पाता, मैं आदमियों को देखकर घबरा जाता हूँ, मुझे उनसे भय लगता है, मैं किसी का सामना नहीं कर पाता, मुझे अपना ख्याल नहीं रहता, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मुझे किसी से बात करना नहीं अच्छा लगता, मैं शांत हो गया हूँ, चुपचाप रहता हूँ। हे सजीले सावन, देखो, तुम मेरे पिताजी के सामने बहुत सोच समझ कर बातें करना, ये व्यर्थ की बातें न करना। जितना मैंने तुमसे कहा है कहने के लिए, केवल वही बातें कहना, उसके अतिरिक्त अन्य कोई बात मत करना। ऐसा कुछ मत कहना जिससे उन्हें तनिक भी संदेह हो कि उनके बेटे को कोई दुख है, उनका बेटा तकलीफ में है। इस बात का कोई भी संकेत न देना, उन्हें किसी प्रकार का कोई संदेह न हो, और ऐसे बात करना जिससे उनको तुम पर विश्वास हो, तुम्हारी बातों को वे मान ले। कवि नहीं चाहते हैं कि उनकी असली मनस्थिति के बारे में सही सही जानकारी देकर सावन उनके पिता के कष्ट को बढ़ाए, उन्हें दुख दे, और किसी भी तरह का अगर उन्हें संदेह होता है तो वे अपने पुत्र को याद करके आंसू बहाएंगे, उन्हें दुख होगा। तो ऐसा ही संदेश देना कि वे अपने पुत्र को याद करके दुखी न हो। हे मेरे हरे भरे सुंदर और मंगलकारी सावन, तुम चाहे जितना भी बरसो, मगर ये याद रहें कि मेरे पिता की आंखें मुझे याद करके बरसे नहीं। यहाँ घर की याद सुंदर काव्य पूर्ण होता है। नमस्कार, सबका मंगल हो।